हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें मैं आपको बैंकिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये क्वेश्चंस सिर्फ बैंकिंग में नहीं, एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हम एक तरह से दोनों के बेस को लेकर ही चलेंगे। बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, आप टेट के लिए क्वालिफाई एग्ज़ाम दे रहे हैं या केवीएस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब के लिए भी आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना टाइम ख़राब करे हम शुरू करते हैं आज का स्पेशल लेक्चर। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इन द टैंक बी इज 40 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन टैंक ए। तो आपसे कहा गया है कि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक। चलिए देखिए, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन द टैंक बी इज 40 लीटर मोर देन दैट ऑफ क्वांटिटी ऑफ टैंक ए एंड टैंक ए। ठीक है, टैंक ए, आपसे टैंक ए और टैंक बी की बात की गई है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि बी में जो है 40 लीटर ज़्यादा है। अगर मान लीजिए टैंक में कैपेसिटी x है तो बी में कितनी है, x प्लस 40। फिर कहा गया है द टोटल क्वांटिटी इन द बोथ द टैंक इज 600। अब टोटल क्वांटिटी कितना प्यारे बच्चों, टोटल 600 है। तो अगर 40 इसमें है तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस 40 जो है वो बराबर है 600 के। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 600 माइनस 40, 560। 2x की वैल्यू हो जाएगी 560 और x की वैल्यू हो जाएगी 280। ठीक है, 560 से भाग देंगे, इसका मतलब टैंक ए में 280 है और 280 प्लस 40 320 क्या है टैंक बी में। जो कैपेसिटी है टैंक बी में कितनी है, 320। उसके बाद आपसे कहा गया है कि टैंक ए एंड बी कंटेन द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द रेशियो 3:1 एंड 7:3। अब देखो टैंक ए में कितना है मिक्सचर, टैंक ए में कितना है 280। ठीक है, इसमें जो मिक्सचर दे रखा है पेट्रोल एंड डीजल का वो दे रखा है 3:1 में। तो 3:1 में दे रखा है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली टैंक बी में दे रखा है, टैंक बी में कितना मिक्सचर है 7:3, किसका, पेट्रोल और डीजल का। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, हम एलिगेट कर लेंगे। टैंक बी में कितना क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, 320। ठीक है, आपसे कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ डीजल इन द कंटेनर ए एंड बी। डीजल का ए और बी कंटेनर में कितना क्वांटिटी रहेगा वो बताना है। तो टोटल कितना है, 4 की वैल्यू 280 है तो 4 को 70 से कर लेंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो ये 70 गुना हो जाएगा और ये भी 70 है तो 7 या 21 ही हो जाएगा, 210। सिमिलरली बच्चों ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 32 320 है तो ये हो जाएगा 32 गुना और 32 ये 96 होता है 96 और 32 को 7 से करेंगे 224। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 224 और 96। हमसे कहा गया है कि डीजल और पेट्रोल, डीजल ए में और बी में, देखो टैंक ए में डीजल कितना है, टैंक ए में डीजल कितना है प्यारे बच्चों, वो है 70 लीटर। टैंक ए में कितना है 70 और टैंक बी में डीजल कितना है, टैंक बी में डीजल कितना है बच्चों, वो है आपके पास 96। तो हमसे क्या पूछा, उनका अंतर पूछा है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 लीटर। तो शायद पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 26 लीटर। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 26 लीटर इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, कहते हैं कंटेनर ए कंटेन 20% वाटर एंड रेस्ट मिल्क। देखिए एक कंटेनर ए है
ए और एक है कंटेनर बी। कंटेनर ए में क्या है 20% वाटर है, 20% वाटर कितना है 20%, ठीक है, और 20% वाटर है, बाकी क्या है मिल्क, तो मिल्क कितना है 80%, 80%, ठीक है। और कंटेनर बी में वाटर और मिल्क का रेशियो कितना दे रखा है आपको प्यारे बच्चों, वाटर दे रखा है आपको 40%, 40% आपका क्या है वाटर है, और मिल्क कितना है आपका, रिमेनिंग जो बचेगा वो मिल्क है, वो है 60%। तो इनकी रेशियो कितनी आई, ये आ गया 1:4 और ये आ गया 2:3, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि हाउ मच मिक्सचर शुड बी टेकन फ्रॉम द ईच कैन एंड मिक्स इन द कंटेनर सी टू गेट द 15 liter of the mixture such that the ratio of water in the milk in the concentration is container is C is 3:7। इसका मतलब हमें इसमें से कितना निकाल लिया जाए और कितना डाल दिया जाए जिससे कि कंटेनर का जो सी कंटेनर का जो रेशियो है वो बन जाए आपका कितना 3:7। तो ध्यान दीजिए हमें इसे 3:7 में बनाना है। अब मेरी बात सुनिए, आप मिल्क को एक बेस मान लीजिए, अगर मिल्क को बेस मान लूं तो मिल्क टोटल कितना है 1/5 पार्ट है मिल्क, है ना। आप वाटर को वाटर कितना है 1/5 पार्ट है वाटर। आप मिल्क चाहो तो मिल्क ले सकते हैं, वाटर चाहो तो वाटर ले सकते हैं। तो वाटर ले लिया मैंने कितना 1/5 पार्ट, ठीक है, और इधर वाटर कितना है 2/5 पार्ट। हमारे को क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। किस रेशियो में करना है 7:3 में। तो वाटर कितना है 3:7 में करना है। तो वाटर कितना है 3 और मिल्क टोटल कितना हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको एलिगेट कर लेंगे बच्चों। इसे क्या कर लेंगे हम एलिगेट कर लेंगे भाई। इसमें से माइनस कर देंगे 3/10 माइनस 1/5। इसकी गुना 2 में करेंगे, इसकी गुना 2 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/10। तो 3 से 2, ठीक है। इसको भी इससे माइनस कर लेंगे 2/5 माइनस 3/10। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/10 माइनस 3/10 और ये बन जाएगा 1/10। तो रेशो कितनी आई 1:1। इसका मतलब जो है कि जो भी आपके पास मिक्सचर आया था 15 लीटर का, जो 15 लीटर निकाला था वो बराबर बराबर बटेगा। क्या बटेगा बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया था मिक्सचर 15 मिक्सचर सच दैट द रेशियो ऑफ द वाटर एंड मिल्क बिकम 15। अब ये कितना है 2 की वैल्यू कितनी है 15 लीटर। तो ये कितना हो गया 7.5। तो प्यारे बच्चों कितना मिक्सचर आ जाएगा 7.5 आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 7.5 लीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोनों कैन से कितना कितना कंटेनर आपने निकाल, दोनों कैन से कितना कितना निकाल दिया 7.5 और इससे भी कितना निकाल दोगे 7.5। तो दोनों 1:1 रेशो में क्या है अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कई बार इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए। चलिए अब हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन अ वेसल ए 180 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 11:4, ठीक है। एक है वेसल ए, तीसरा क्वेश्चन, ए वेसल में से हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 11:4, ठीक है। इलेवन रेशो 4, टोटल कितना है में 180 लीटर। हमने क्या किया इसमें से 40% क्या किया, द 40% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल ए। हमने क्या किया इसमें से 40% निकाल दिया। तो इसमें से हम क्या करेंगे 40% निकाल देंगे। तो 180 का 40% कितना होगा 180 का 40/100 ये हो गया 72 लीटर, ठीक है। कितना हो गया 72 लीटर एंड शिफ्टेड टू वेसल बी। तो ये चला जाएगा वेसल बी में। तो बी वेसल में हमारे पास कितना आ गया 72 लीटर, ठीक है। इफ x लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड इन द वेसल बी देन वाटर बिकम 34%, ठीक है। हमने क्या किया अब देखिए सुनने की कोशिश कीजिए।
अब ये वेसल बी है, वेसल बी में कितना है 72 लीटर दे रखा है, कितना दे रखा है वेसल बी में 72 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये भी देखो, अब ये कंसंट्रेशन हो या ये कंसंट्रेशन हो, रेशो तो 11:4 ही था। मिल्क और वाटर का जो रेशो इस 180 में था वही तो मिल्क और वाटर का रेशो 72 में भी होगा, सेम होगा, उसमें तो चेंज नहीं हो सकता ना। ऐसा तो है नहीं कि वेसल बी में भाई दूध ज्यादा निकल गया और पानी कम, नहीं, इसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशो तो सेम ही रहने वाला है, 11:4, ठीक है, 11:4। अब सुन लीजिए, अब आपसे क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कितना पानी मिलाया जाए, कितना वाटर मिलाया जाए। उसने कहा इफ x लीटर वाटर एडेड टू बी देन वाटर बिकम 34%। तो वाटर कितना हो गया 34% हो जाएगा, वाटर 34%। अगर वाटर 34% होगा तो 66% क्या हो जाएगा मिल्क। तो हम क्या करेंगे, इसे रेशो में बना लेंगे। रेशो में कितना बनेगा, ये देखो, ये बन जाएगा 33:17, ठीक है, 33:17। अब बड़े ध्यान से समझिए, अब ये 33:17 बन गया, तो बच्चों 11:4, मिल्क और वाटर का रेशो क्या दे रखा था 11:4, ठीक है। अब आपको कितना दे रखा है 33:17। अब हमने क्या करना है, देखो ये क्या कह रहा है, वाटर ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, वाटर ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब मिल्क को कांस्टेंट करना पड़ेगा, मिल्क को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो मिल्क को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर क्या है, कैल्शियम 33 ले लेंगे। तो ये तो पहले से 33 है, बस इसको 3 से गुना करना है। इसको किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 33 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना हो जाएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशो देखिए 33, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 17। अब सुन लीजिए 33 और 12 कितने होते हैं, देखिए आपसे क्या कहा गया, कितना पानी मिलाया जाए, 5 यूनिट मिलाएंगे। टोटल कितना है, टोटल इनिशियल कितना था, इनिशियल कितना था 12 और 33, ये होते हैं मेरे ख्याल से 45। इस 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है 72 लीटर। 45 देखो, 45 यूनिट की वैल्यू आपको 72 लीटर दे रखा है। आपको किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है। तो मैंने क्या किया था, 72 से 45 को भाग दे देंगे और 5 को क्या कर लेंगे गुना, 5 नम 45, 9 अट्ठे 72, 8 लीटर। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8 लीटर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछा भी गया था देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 लीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। दोबारा समझिए, क्वेश्चन ये था कि आपके पास कंटेनर ए है, उसमें 180 लीटर क्या है मिक्सचर दे रखा है मिल्क एंड वाटर का 11:4 में। अब उसमें से जितना मर्जी निकाल लो, ठीक है, निकाल लो या डाल लो, जो मर्जी करो। अगर आप उसमें से कुछ कंसेंट्रेशन निकालते हैं तो भी आपका रेशो जो मिल्क और वाटर का वो सामान्य रहेगा, उसमें चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ऊपर पानी तैर रहा था या नीचे दूध तैर रहा था, ऐसा नहीं होता ना, इक्वली होता है ना। जो भी निकला, जितना मर्जी निकाल दो आप उसमें से मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर, वो रेशो सेम ही रहती है सामान्य, उसमें कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या करा, बी कंटेनर में 72 लीटर निकाला, 72 में रेशो तो वही रहेगा। अब क्या करा, हमने इसमें पानी मिलाया और जिससे कि वाटर जो है 34% हो गया, तो 66% ये था। अब सुनिए, तो क्या हुआ, एक बात बताओ, जब पानी मिलाया तो मिल्क उतना ही था, भाई आपने पानी ऐड करा है, मिल्क उतना ही है, तो मिल्क को क्या कर लेंगे कांस्टेंट, मतलब बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए 11 और 33 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम तो 33 ही रहेगा, तो 11 को 3 से गुना कर लेंगे। तो 11 × 33 और 3 चौके 12, 33 और 17। कितना पानी मिलाया 5 यूनिट। ये 5 लीटर नहीं है अभी आंसर, अभी आंसर नहीं है, 5 यूनिट है। इनिशियल कितना था, देखो इनिशियल 11 और 4, अब 33 और 12 है, तो 33 और 12 45, 45 की वैल्यू कितनी है 72 लीटर। 45 की वैल्यू कितनी है 72 लीटर। हमें किसकी निकालनी है 5 की, तो आंसर आएगा 8 लीटर। तो 8 लीटर पानी जो पानी जो है वो मिलाया गया था इस कंटेनर में। आई होप कि आपको ये स्पेशल क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। जिनको ये चीज़ नहीं पता चली वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लें और एक बार मिक्सचर एलिगेशन कंप्लीट पढ़ लें, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा। जिन्होंने कर रखा है थोड़ा बहुत, तो वो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ जार कंप्राइजेस 22 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसमें 22 लीटर क्या है मिल्क दे रखा है, ठीक है। इफ 30 लीटर ऑफ द प्योर मिल्क एंड 3 लीटर ऑफ द वाटर वर एडेड टू द जार, the respective ratio between the final quantity of milk and water is 5:1. What was the initial quantity of the water in the jar? ठीक है।
अब कह रहा क्या है क्वेश्चन नंबर 4, मिल्क और वाटर क्या है। पहले देखो एक जार है उसमें 22 लीटर मिल्क दे रखा है, वाटर का पता नहीं, वाटर एक्स मान लो, हमें क्या पता कितना है, तो वाटर एक्स मान लिया। अब हमने क्या करा भाई, इसमें हमने कितना मिलाया, इसमें हमने ऐड करा 13 लीटर मिल्क, 13 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। इसमें कितना ऐड करा बच्चे, इसमें ऐड करा हमने 3 लीटर वाटर ऐड करा। इससे हमारा रेशो क्या बन गया, इससे हमारा रेशो जो बना वो 5:1 बना। इज दैट क्लियर। इससे हमारा रेशो क्या बना, 5:1। तो कहने का मतलब ये है कि 22 + 13 मतलब 22 + 13 बटे में x + 3 = 5/1। ये बन गया आपका तरीका, बेसिक तरीका के इस तरीके, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से निकलेगा और कैसे भी नहीं निकल सकता, ठीक है, रेशो रूशो से नहीं निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 × 22 + 13 = 3x, सॉरी ये हो जाएगा आपका 5x + 15, ठीक है। तो 22 और 13 है ना, ये कितना बन जाएगा, 22 और 13, ये कितने होते हैं, 22 और 13 35, और 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और x कितना आ जाएगा 20/5, 4, ठीक है। 20/5 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना पानी था पहले, 4 लीटर पानी था, कितना x की वैल्यू क्या आ गई, 4 लीटर। तो इसका मतलब उसमें जो पानी की मात्रा थी वो पहले कितनी थी, 4 लीटर। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन है बच्चों, 1/6 of the content of the jar containing mixture of milk and water is taken out. The jar had initially 180 लीटर of the milk, ठीक है, मतलब एक जार के अंदर 180 लीटर मिल्क पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, एक जार के अंदर मिल्क भी है और वाटर भी है, 180 लीटर मिल्क है और वाटर का पता नहीं कितना है, वो x है। हमने क्या किया, इसमें से 1/6 टेकन आउट, हमने क्या किया, इसमें से 1/6 हिस्सा निकाल दिया। द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द रिमेनिंग मिक्सचर इन द जार इज 100 लीटर मोर देन द वाटर, ठीक है, 100 लीटर ज्यादा है वाटर से, ठीक है। एक बात बताओ, अब 100 लीटर मतलब इट्स 100 लीटर मोर देन द वाटर इज व्हाट, वाटर से। अब ये देखिए, अब पहले तो इसका 1/6 हिस्सा निकाल लो, अब जरा 1/6 हिस्सा किसका, 180 का, ये आ गया 30, ठीक है। इसका मतलब जब बाद में मिक्सचर बचा मिल्क और वाटर का, तो 150 मिल्क है, 150 क्या है, मिल्क है, 150 क्या है, मिल्क है, ठीक है। तो इसका अब एक बात बताओ, इसने कहा कि भैया जो मिल्क है ना वो 150 मतलब 100 ज्यादा है। अगर सुनिए, अगर मैं कहूं 150 है ना मिल्क, अगर मैं कहूं वाटर y है, तो जो मिल्क है वो y + 100 होगा, y + 100 होगा, और y + 100 का मान है 150, तो y कितना आ जाएगा, y + 100 का मान अगर 150 आ गया, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 - 100 आ जाएगी 50। इसका मतलब वाटर कितना था, 50। तो मैं कह सकता हूं वाटर कितना था, 50। एक बात बताओ, 1/6 निकालने के बाद वाटर कितना रह गया, 50 लीटर। 1/6 निकालने के बाद वाटर कितना रह गया, 50 लीटर। एक बात बताओ, अगर मैं 1/6 ना निकाल लूं, है ना, मेरी बात सुनो, टोटल अब ये 1/6 निकाला वाटर x में से अगर मैं 1/6 ऑफ द x निकाल दूं, या लेट्स से x में से अगर मैं 1/6 ऑफ द x निकाल दूं, तो मेरे पास 50 लीटर बचेगा। तो 6 × 6 ये आया 6x - x अपॉन में 6 = 50, तो ये होगा 5x/6 = 50, और मेरे पास टोटल कैपेसिटी जो है 50 × 6/5, 60 लीटर।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। इसका मतलब मेरे पास जो वाटर की क्वांटिटी थी इनिशियली वो थी प्यारे बच्चों 60 लीटर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। आपको बताया गया था कि मिल्क एंड वाटर में आपको मिल्क दे रखा है 180, वाटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वाटर हमने x मान लिया। आपने क्या किया, मिल्क जो है वो 1/6 क्या है, हमने टोटल क्वांटिटी का 1/6 निकाल दिया, और 1/6 निकालने के बाद ये कहा गया कि जो मिल्क है वो वाटर से 100 लीटर ज्यादा है। तो 1/6 निकाला, अगर मैं मिल्क का निकाल दूं तो 30 निकाल दिया, इसका मतलब 150 मिल्क है। अब वो 150 जो है 100 ज्यादा है, तो वाटर कितना रहा होगा 50। अगर वाटर y है और मिल्क कितना हो जाएगा y + 100, तो भैया कितना है इक्वल टू 150, क्योंकि इनिशियली 150 दे रखा है, तो y की वैल्यू क्या है 50, तो वाटर कितना था 50। कब, एक छठा हिस्सा निकालने के बाद। तो मैंने निकाल दिया, x मान लिया टोटल क्वांटिटी, x - 1/x निकालने के बाद 50 बचा, तो 6 - 5x / 6 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। इसका मतलब इनिशियल क्वांटिटी प्यारे बच्चों मेरी क्या थी 60 लीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन सारे बहुत बढ़िया है और इजी है। कहता है अ डीलर फिल हिज 24 लीटर टैंक विद मिल्क ए एंड मिल्क बी, है ना। एक डीलर है, क्वेश्चन नंबर 6, मिल्क ए और मिल्क बी, कितना 24 लीटर, किस रेशो में 7:5। अब 7:5 है, बड़े ध्यान से देख लीजिए। अब 7:5 है, 24 लीटर मिल्क जो है उसने मिक्स कर दिया, ठीक है 7:5 में। कहता है दूध, सॉरी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क ए इज 45 पर लीटर, ये है 45 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। और मिल्क ही सेल द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 56 पर लीटर विद प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है, विद प्रॉफिट ऑफ 12%। इसका मतलब जो उसने मिक्सचर, यहां पे जो मीन प्राइस है, इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है 56 रुपीज, ठीक है, और प्रॉफिट कितना ले रखा है उस पर 12% का। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करवा चुका हूं, आपको बताया हमेशा सबसे पहले आप हमेशा सीपी पर मान लेंगे। ये क्वांटिटी का रेशो दे रखा है, इसका यूज करेंगे, आपको बताया गया था लास्ट में इसका यूज होगा, जो लास्ट रेशो है वो 7:5 ही होगा। तो प्रॉफिट कितना है 12%, तो प्रॉफिट अगर 12% है तो इसका मतलब, अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, लेट्स से 100%, प्रॉफिट 12% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 112%। अब 112% की वैल्यू कितनी है 56, तो एक की कितनी होगी 56/112। हमें किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस की। तो 56 दूनी 112 और 112 का यह 50 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस आ गया प्यारे बच्चों 50 रुपए, ठीक है 50 रुपए आ गया। अब सुन लीजिए, मैंने क्या बताया क्वांटिटी का रेशियो, मैंने कहा था जब इसको एलिगेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को जब भी एलिगेट करोगे हमेशा जो है क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। 50 में से 45 गए 5 रुपए, 5 की वैल्यू 5 रुपए है, तो 7 की वैल्यू 7 रुपए होगी, ठीक है। 7 की वैल्यू क्या होगी 7 रुपए। मैंने क्या बताया था, डीएरआर में से अगर मीन माइनस करोगे, डीएरआर में से अगर 50 रुपए माइनस करोगे तो 7 रुपए आएगा, तो डीएरआर कितना है 57 रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था मिल्क बी का जो है कॉस्ट प्राइस, जो मिल्क बी है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। मिल्क बी का जो कॉस्ट प्राइस है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क बी इज 57 रुपीज, ठीक है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा रहा हूं बच्चे, ये बैंकिंग में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है इसी तरह के एसएससी में भी पूछे गए हैं, इन्हीं में से कुछ। तो ये सारी क्वेश्चन की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन मैं आपको इसके करवाऊंगा। तो पहले 10 कराऊंगा, फिर अगले शिफ्ट में 10 कराऊंगा, ठीक है 20 हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एसएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे कहा गया है अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। देखो मिल्क
और वाटर का जो रेशो है वो 5:3 है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इफ 20 लीटर ऑफ द वाटर इज टू बी एडेड टू द वेसल, अगर मैं वाटर में 20 लीटर वाटर ऐड कर दूं तो मेरे पास मिल्क एंड वाटर का रेशो जो है वो 3:2 होगा। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी क्या है, ये आपका ओरिजिनल मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या है आपका ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, आपका मिक्सचर ओरिजिनल है। अब क्या किया, वाटर ऐड किया, तो मिल्क को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, मिल्क। मिल्क क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट। सोचने वाली बात है, अगर भैया वाटर आपको ऐड करने को बोल दिया तो मिल्क उतना ही रहा होगा ना कंटेनर में, तो मिल्क बराबर करना पड़ेगा। मिल्क बराबर नहीं है तो एलसीएम 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 तो 15, तो इसको किससे गुना कर लेंगे, 3 से। इसको किससे गुना कर लेंगे, 5 से। तो बनाइए, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। अब देखो कितना पानी मिलाया, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 20 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20। हमें क्या पूछा, हमें ओरिजिनल मिक्सचर का मिल्क पूछा है, तो 15 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू 20 है तो 15 की कितनी होगी, 15 गुना 20, आंसर आ जाएगा 300 लीटर। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 300 लीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आप सबको ये चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए वो देखते हैं। जार वाई हैज अ मिक्सचर ऑफ 2 काइंड ऑफ लिक्विड एल एंड एम। एक जार है वाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। जार वाई, इसके पास 2 तरह के मिक्सचर हैं, एक एल है और एक एम है। ठीक है, इन द रेशियो 3:4। अच्छा ओके, 3:4 में जो है मिक्सचर दे रखा है। हमने क्या किया, व्हेन 4 लीटर ऑफ द एल, 4 लीटर तो एल और 6 लीटर एम आर एडिड टू द जार। अगर इसमें 4 लीटर एल, 4 लीटर वाट एल और 6 लीटर एम है ना, 6 लीटर एम मिला दें तो जो रेशो है वो हो जाएगा 8:11। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बेसिक बना सकते हैं। बेसिक बनाएंगे 3x, इसमें हमने x मान लेंगे ना, इसे हमें नहीं पता क्या रेशियो है तो 3x लेना पड़ेगा। तो 3 × x प्लस ये 4 डिवाइड बाय 4x प्लस में 6, अगर ऐड करेंगे तो 8/11, ये आपका बेसिक बन जाएगा, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इस तरीके से आपके x की वैल्यू आ जाएगी इसके जार की कंटेनर। तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 x, 11 चौके 44, 8 चौके 32, x प्लस 8 6 48। ठीक है, तो 32 इधर आएगा, 33x माइनस 32x इक्वल्स टू 48 माइनस 44, 48 माइनस 44। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 4 लीटर के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो चलिए जरा इसको देख ले क्या क्या कह रही है ना। अब सुन लीजिए, अब x की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर। तो पहले निकाल ले जरा, ये कितना बना, ये बन गया आपका 3 × 4, 3x है ना, देखो 3x था और 4x था, तो 3 × 4 ये हो जाएगा 12, 4 × 4 ये हो जाएगा 16। तो इसमें हमने कितना मिलाया था, 4, तो ये हो गया 16, प्लस इसमें कितना मिलाया था 6, ये कितना हो गया 22। तो टोटल कितना हो गया 38। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 38। फाइनल मिक्सचर में जो टोटल क्वांटिटी है बच्चों वो कितनी हो गई 38। और उसके बाद पूछा है कि अगर इसमें से 19 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए, इसमें से कितना निकालना है, अगर इसमें से मैं 19 लीटर मिक्सचर जो है poured into the jar X, तो व्हाट इज द रिमेनिंग ऑफ M इन जार Y। ठीक है, व्हाट इज द रिमेनिंग ऑफ मिक्सचर M मिक्सचर। अगर इसमें से 19 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए, ठीक है, कितना निकालना है मेरा बच्चों, 19 लीटर मिक्सचर निकालना है, तो हमारे पास 19 लीटर निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 11। देखो
आपको क्या निकालना है, अब देखो मिक्सचर का रेशियो कितना है, ये कितना है, ये 16 लीटर है, ये किस में है, एल में, और एम में कितना है 19 लीटर, सॉरी कितना है 22 लीटर, तो 8:11 में आ गया, 8:11 मतलब 19 है, तो 19 ही निकाल लिया आपने, टोटल 38 था, है ना, 38 में से 19 निकाल लिया तो आपके पास 19 ही बचेगा, तो किस रेशियो में बचेगा, 8 और 11 लीटर ही बचेगा भाई, 8 और 11 लीटर ही तो बचेगा ना। तो आपसे क्या पूछा था, एम में, वाई में एम का पूछा है, तो एम का कितना आंसर है 11 लीटर। तो प्यारे बच्चों मेरा आंसर कितना हो गया 11 लीटर। आपसे क्या पूछा गया था कि भैया मिक्सचर एम में, मिक्सचर सॉरी जार वाई में जो एम मिक्सचर है वो टोटल कितना है, वो है 11 लीटर। दोबारा समझिए, क्वेश्चन है कि जार वाई है, एल और एम दो तरह के आपके पास क्या है कंटेनर्स, इसमें 3:4 में दे रखा है आपको, ठीक है, और उसके बाद क्या इसमें 4 लीटर, इसमें 6 लीटर ऐड करा तो 8:11 बन गया। तो पहले हम x की वैल्यू, अब इसको मान लेंगे 3x और इसे मान लेंगे 4x, तो इसमें 4 मिलाया 3x + 4, इसमें 6 मिलाया 4x + 6, रेशियो बना 8:11, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर, क्योंकि 11 × 33, 11 × 44, तो आपने लिख दिया, 8 × 32 यहाँ लिख दिया, 8 × 48 यहाँ लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 लीटर। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 3 × 4, 4 × 4 12 और 16, 4 मिलाया था 16 हो गया था, 6 मिलाया 22 हो गया, टोटल 38 लीटर क्वांटिटी हो गई। अब हमने क्या करा, इसमें से 19 लीटर निकाल दे, तो 19 लीटर इसी रेशियो में निकलेगा 16 और 22 में, तो 16 22 का 8:11 था, टोटल भी सम 19 है, तो 19 लीटर, तो 8 निकाल लिया, इसमें से 8 बच गया, 22 में से 11 निकाल लिया, 11 बच गया। तो उसने एम कंटेनर का पूछा था कितना है, तो एम कंटेनर का कितना है 11 लीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन 1 लीटर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 1 लीटर मिक्सचर दे रखा है एल्कोहल और वाटर का, ठीक है, जिसमें से वाटर 30% है, वाटर 30% है, तो एल्कोहल 70% है, तो रेशियो बना 0.7 और 0.3। ये 1 लीटर का मैंने क्वांटिटी निकाल दिया, ठीक है, तो 7:3 बना लें इसको, है ना। द अमाउंट ऑफ एल्कोहल दैट मस्ट बी एडिड सो दैट द वाटर इन द मिक्सचर बिकम 15%। वो कह रहे जी एल्कोहल कितना मिलाएं, एल्कोहल कितना ऐड करें, ऐड क्या करना है, एल्कोहल ऐड करना है, जिससे वाटर क्या हो जाए 15%, तो एल्कोहल कितना होगा बचा हुआ 85% एल्कोहल है। अब सीधी सी बात है भाई, उसने एल्कोहल ऐड करने को कहा है ना, तो मेरे बच्चों वाटर क्या होगा कांस्टेंट, वाटर बराबर होगा। तो रेशियो देखो क्या दे रही है, पहले रेशियो बना लो, इसकी रेशियो बना लो 7:3, इसकी रेशियो बना लो 3:17। वाटर पहले से ही सॉरी एल्कोहल एंड वाटर, यस वाटर पहले से ही कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना एल्कोहल ऐड हुआ 10 यूनिट, कितना एल्कोहल ऐड हुआ 10। एक्चुअल में एल्कोहल और वाटर कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू क्या है 1 लीटर, 10 यूनिट की वैल्यू क्या है 1 लीटर। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1/10 लीटर। हमें किसकी निकालनी है, कितना एल्कोहल ऐड किया 10 एल्कोहल ऐड किया, तो 1/10 गुना 10, तो आंसर आया 1 लीटर एल्कोहल क्या किया हमने इसमें ऐड। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान था, ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से बता देता हूं, 1 लीटर एल्कोहल और वाटर सॉल्यूशन है, जिसमें से 30% वाटर है, 70% एल्कोहल है। हमने क्या करा, हमने कितना एल्कोहल मिलाएं कि वाटर 15% रह जाए। भाई एल्कोहल मिलाएंगे तो पानी कम हो जाएगा ना, सोचने वाली बात है। परसेंटेज में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट जाएगी। अब एल्कोहल ज्यादा मिलाओगे तो चक्कर ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है, बात पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो टक्कर जैसी लगेगी, है ना। तो जितना मिलाओगे पी के तो उतना दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो वाटर ऑटोमेटिकली कम दिखाई देने लगेगा उसमें, है ना। तो
वाटर 15%, तो 85% क्या हो गया अल्कोहल। अब रेशो बना लो, रेशो 7 रेशो 3 17 3। अब भाई अल्कोहल मिलाया तो पानी कांस्टेंट करना पड़ेगा, पानी नहीं मिलाया, अल्कोहल मिलाया तो पानी बराबर, तो पानी पहले से बराबर है। तो 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 1 लीटर है, क्योंकि उसने कहा इनिशियल क्वांटिटी 1 लीटर है ना। तो आपने 10 ही अल्कोहल मिला लिया, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 10 की वैल्यू 1 है तो 1 की क्या होगी 1/10। तो हमने किसकी निकाल ली है 10 लीटर अल्कोहल की, तो 1/10 गुना 10, तो आंसर कितना है 1 लीटर। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये सब ऐसे ही होने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। हमें बोला गया है अ जार कंटेन x लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। भाई देखो एक जार के अंदर x लीटर है टोटल, हमें नहीं पता इसमें x लीटर में a प्लस बी दोनों है, a b जो भी है दोनों लिक्विड a प्लस बी इसमें दे रखे हैं, ठीक है ठीक है। और किस रेशो में, देखो a रेशो a और b का जो रेशो है वो दे रखा है कुछ 2:3, 2:3, ठीक है। The 6 liter of each of the liquid A and B were added to the mixture of the jar. As a result, the quantity of jar of liquid A is 18 liter less than, हमने क्या करा इसमें भी 6 लीटर ऐड कर दिया और इसमें भी 6 लीटर ऐड कर दिया, तो जो क्वांटिटी बनी वो A की A से 18 कम है B में। भाई A से the liquid A was 18 less than that of the liquid B। अब मान लो लिक्विड A में Y लीटर है, टोटल क्वांटिटी Y लीटर बनेगी इसको जोड़ने के बाद, तो इसमें Y प्लस 18 बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 18 कम है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और के केस में आप ये भी कह सकते हैं, इसको Y मान लीजिए, इसे Y माइनस 18 मान लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी चीज को भी लेके चल सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको Y मान लेता हूं, तो इसमें 18, भाई इसमें 18 लीटर कम है तो इसमें 18 लीटर ज्यादा होगा ना, एक ही बात है। तो आप या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं Y प्लस 18 लिख दिया, तो मेरे पास ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्या बना, मेरे पास सीधा सीधा क्वेश्चन बना कि भैया कि ये जो बना ये 2:3 में दे रखा था, ठीक है, y प्लस 18। अच्छा उसके बाद पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कितना दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो अब ये अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 + 6, नहीं हमें नहीं पता ये कितना है, अब हम y के हिसाब से लेके चलेंगे। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, भाई y में से अगर 6 माइनस कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। y प्लस 18 में से डिवाइड बाय y प्लस 18 में से अगर मैं फिर से कितना है 6 है, 6 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी, तो 3y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 18 में से 6 गए 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 3y और 2y y आ गया और y और 24 ही हो गया 42। तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 42, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 42, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब y की वैल्यू 42 है, तो एक बात ध्यान दीजिए, फिर से देखते हैं। हमें कहा गया है कि y की वैल्यू 42 आ गई, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये 2:3 हो गया, इसमें 6 लीटर ऐड करा तो ये y हो गया, मतलब 42 हो गया। तो 42 + 6 इज 48, 42 + 6 इज 48, तो इस 2 की वैल्यू 48 आ गई, ठीक है। और 3 की वैल्यू कितनी आ गई, y प्लस 18 है, तो 18 ज्यादा है, तो ये 18 और 6 24 हो गया, तो मेरे ख्याल से ये कितना हो जाएगा। तो पहली बात तो y की वैल्यू 42 आ गई ना, ठीक है ना, 21। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा है, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 42 और ये भी 42 होगा भैया, इक्वल में तो है ना। तो y की वैल्यू 42 आ गई, ऊपर चला गया 42, अच्छा 42 में से टोटल 42 है, तो ये 6 माइनस होगा, तो 42 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो हो गया 36। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 36 लीटर, ठीक है। ये कितना था 18, अब ये 6 ज्यादा है, पर ये कितना है 42 + 18 है, मतलब ये 60 था, तो 60 - 6
ये हो जाएगा 54, तो ऊपर चला जाएगा 54। तो अब इनिशियल क्वांटिटी कितना आ गया, इनिशियल क्वांटिटी आ गया 36 प्लस 54, 36 प्लस 54 ये आ गया आपके पास 100 लीटर। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा 100 लीटर, 5 और 3 8, 90 लीटर आ रहा है क्या, 54 90 लीटर आना चाहिए, है ना। 36 प्लस 54 इट्स 90 लीटर, यस इट्स 90। आपके पास ऑप्शन भी सी दे रखा है 90 लीटर। दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन है एक कंटेनर था आपके पास एक्स, उसके अंदर एक्स लीटर कुछ पड़ा है, मिल्क एंड वाटर जो भी है, ए और बी, सॉरी ए जो है ए बी का रेशो 2:3 दे रखा है, इन दोनों में 6 लीटर ऐड कर दिया, 6 लीटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो दूसरा कंटेनर 6 लीटर सॉरी ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो आया क्वांटिटी वो पहले वाले की 18 कम है दूसरे वाले से, है ना। तो पहले वाले की y है तो दूसरे वाले की y प्लस 18 होगी, तो इससे हमने क्या निकाला था, y में से क्या ये 6 माइनस कर देंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तो y माइनस 6 2 आ गया, y प्लस 18 माइनस 6 3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 42। तो हमने क्या कहा कि y की वैल्यू 42, 6 ऊपर जाना है तो 42 में से 6 चले जाएंगे तो 36, क्योंकि आगे आए थे तो जुड़ के आए थे, तो पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 42 में से 6 गई 36, तो 2 की वैल्यू 36 आ गई। 42 प्लस 18 कितना हो गया 60, 60 में से फिर 6 ऊपर जाएंगे तो 6 माइनस करेंगे तो 54। अब इनिशियल क्वांटिटी देखो, देखो ये इनिशियल क्वांटिटी, इसका रेशियो दे रखा था 36 और 54, टोटल समेशन 90 लीटर। तो इस क्वांटिटी में, इस कंटेनर में जो क्वांटिटी आई है, एक्स की वैल्यू आई है, वो आ गई मेरे पास 90 लीटर। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, आज की क्लास खत्म।